बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन के बारे में। जैसे आपको मालूम है, इन जो है एक प्रपोजिशन है। इन जो है एक प्रपोजिशन है और इसको मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो चलिए इसके मुख्तलिफ जो यूसेज हैं, मुख्तलिफ जो इसके इस्तेमालात हैं, उसको हम सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कहीं और जाकर कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही है। चलिए पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले जो इस्तेमाल है, यूसेज है, वो है लोकेशन। यानी कि जो हिन है वो अक्सर लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोकेशन मतलब जगह, किसी जगह को मालूम करने के लिए यानी बताने के लिए हम इन का एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर है। जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है। तो इस तरह से यिन जो है एज ए प्रपोजिशन हमें लोकेशन बता रहा है, हमें लोकेशन बता रहा है कि कैट कहाँ पे है। सही है। तो इसी तरह हम किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि ई लिव्स इन न्यूयॉर्क। ई लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से हम उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह ये काम पे इस्तेमाल किया जाता है, टाइम को बताने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इनका इस्तेमाल हम टाइम को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, शी वॉज बोर्न इन 1990। वो 1990 में पैदा हुआ था। तो वो 1990 में पैदा हुए थे। तो इस तरह एक इन ने क्या किया, हमें टाइम बता दिया कि वो कब पैदा हुआ। तो इस तरह एज अ प्रपोजिशन इनका हम इस्तेमाल करेंगे। सही है। दूसरी अगर मिसाल देखा जाए, हम कहेंगे कि द ट्रेन विल अराइव इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स, जो ट्रेन है वो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी हम टाइम को बेसिकली बता रहे हैं कि जो ट्रेन है वो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने टाइम का वो बता दिया। ठीक है। अच्छा, जो तीसरा है वो स्टेट है। यानी कि किसी की हालत को बताने के लिए हम भी इनका इस्तेमाल करेंगे, हम प्रपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी ये जो हालत है ये मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। सही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका भी इस्तेमाल हालत को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ई इज़ इन ट्रबल। वो तकलीफ में है, वो तकलीफ में है। तो इस तरह से उसकी जो मेंटली जो सिचुएशन है, जो हालत है, जो कंडीशन है, उसको हमने इनके ज़रिए एक्सप्रेस किया। सही है। तो हालत को बताने के लिए आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन। तो इसी तरह हम कहेंगे कि शी इज़ इन रेड ड्रेस। यहाँ पे भी हम एक हालत बयान कर रहे हैं जो एक फिजिकल हालत है। ठीक है। हम वहाँ पे उसकी ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि वो रेड ड्रेस में है, वो रेड ड्रेस में है। तो यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन इनका हम इस्तेमाल करेंगे किसको, किस चीज़ के लिए, स्टेट एंड कंडीशन के लिए, स्टेट एंड कंडीशन के लिए। ठीक है। जो तीसरी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, फील्ड और डोमेन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि वो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि वो किस फील्ड में माहिर हैं। सही है। तो इस तरह से उसकी फील्ड और डोमेन को मालूम करने के लिए हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, शी हैज़ अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। सही है। उसके पास इंजीनियरिंग में एक डिग्री है। उसके पास इंजीनियरिंग में एक डिग्री है। तो यहाँ पे भी मैंने इन का इस्तेमाल किया एज अ प्रपोजिशन। इसी तरह मैं कहूँगा, ई इज़ एन एक्सपर्ट। ई इज़ एन एक्सपर्ट इन फिज़िक्स। वो फिज़िक्स में काफ़ी एक्सपर्ट है। ये एक एक्सपर्ट है, एक माहिर है। तो इस तरह से आप फील्ड और डोमेन को मालूम करने के लिए, बताने के लिए आप इनका एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो ये शॉर्ट वीडियो में होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन इनके बारे में ख़त्म हो चुकी होंगी। अगर मज़ीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।